नमस्ते दोस्तों अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो और इसमें भी 2 सिम यूज़ करते हो तो आप अभी तक जो है वो हर महीने आपको रिचार्ज करवाना पड़ता था क्योंकि ये सिम अगर एक ही सिम की ज़रूरत है और तो लेकिन फिर भी आपको 2 सिम का रिचार्ज करवाना पड़ता था। अगर रिचार्ज नहीं करवाओगे तो आपका सिम जो है वो कंपनी बंद कर देती थी। लेकिन अब जो है वो नियम बदलने वाला है। अब आप रिचार्ज हर महीने आपको करवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, और कंपनी रिचार्ज करवाने के लिए आप पर दबाव भी नहीं डाल पाएगी क्योंकि ट्राई ने नियम बदल दिया गया है। अब आपका सिम जो है वो 1 साल तक आपका सिम जो है वो एक्टिव रहेगा। आपको कोई भी दबाव नहीं डालेगा कि भाई आप रिचार्ज करवा लो वरना आपका सिम बंद हो जाएगा। तो पूरी रिपोर्ट जो है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। पहले क्या होता था कि अगर हमारे नाना नानी दादा दादी जो है वो मतलब कीपैड वाला मोबाइल यूज़ करते थे, फिर भी इसको इंटरनेट वाला 200-300 का रिचार्ज करवाना पड़ता था। लेकिन अब रिचार्ज इतना बड़ा रिचार्ज करवाने की ज़रूरत नहीं, सभी कस्टमर के लिए फ़ायदे वाली बात है क्योंकि ट्राई ने अब नियम जो है वो बदल दिया गया है। और टेलीकॉम सभी कंपनी जो वो मतलब का आइडिया हो, वोडाफोन हो, एयरटेल हो, कोई भी टेलीकॉम कंपनी हो तो वो रूल्स जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या है ऐसे रूल्स, इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ट्राई ने सिम कार्ड और रिचार्ज के जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। अब बिना रिचार्ज के भी सिम कार्ड 1 साल तक एक्टिव रहेगा। अगर 1 साल तक आपने रिचार्ज नहीं करवाया तो भी आपका सिम जो है वो एक्टिव रहेगा। आपको 90 दिन की जो वैलिडिटी थी जो कंपनी की, तो वो हटा के 1 साल कर दिया गया है। और 1 साल के बाद आप रिचार्ज नहीं करवाओगे तब जाके भी आपको कंपनी इन्फॉर्म करेगी और उसके बाद ही आपका सिम जो है वो पार्ट टाइम बंद करेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि दूर संचार कंपनियों मतलब कि टेलीकॉम कंपनियों को भी ग्राहकों के लिए अलग से वॉइस प्लस एसएमएस पैक भी उपलब्ध करवाना होगा। अभी तक वॉइस और प्लस एसएमएस का कोई भी मतलब रिचार्ज नहीं है, सब इंटरनेट वाला है और ये महंगा रिचार्ज है, तो वो करवाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो सादा मोबाइल यूज़ करते हैं, जो कीपैड वाला जो यूज़ करते हो, जो यंग जनरेशन मतलब कि पुराने जो लोग हैं मतलब दादा दादी, तो इसके लिए वॉइस प्लस एसएमएस जो पैक जो पहले होता था वही फिर से एक बार शुरू होने वाला है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने सिम कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। 2G और ड्यूअल सिम कार्ड यूजर्स के साथ साथ वाईफाई यूजर्स को भी राहत मिली है। महंगे और अनावश्यक रिचार्ज का भी झंझट खत्म हो जाएगा। ट्राई ने वॉइस कॉल और एसएमएस के लिए विशेष टैरिफ वाउचर अनिवार्य कर दिया गया है सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए। अब दूरसंचार कंपनियों को ग्राहकों को केवल वॉइस एसएमएस पैक ही उपलब्ध करवाना होगा। तब जिसमें मोबाइल उपयोगकर्ता अपनी ज़रूरत से अनुसार टैरिफ प्लान अब सुन सकोगे। अगर नेट वाला अगर सुनना है तो नेट वाला सुन सकोगे। अगर विदाउट नेट वाला कि भाई हम तो कॉल ही करते हैं, सिर्फ एसएमएस ही करते हैं, तो हमें नेट की कोई ज़रूरत नहीं, तो वो भी रिचार्ज जो है वो उपलब्ध होगा चाहे कोई भी कंपनी का आपके पास सिम हो। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के इस निर्णय से वरिष्ठ नागरिकों और ग्रामीण क्षेत्रों में उन मोबाइल उपयोगकर्ताओं को लाभ होगा जिन्हें इंटरनेट सेवाओं की ज़रूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। ट्राई ने विशेष टैरिफ वाउचर मतलब कि एटीवी और कॉम्बो वाउचर की अधिकतम वैधता भी बढ़ा दी गई है। यदि आप रिचार्ज नहीं करवाते तो आपका सिम जो है वो 90 दिनों के बाद नहीं, मतलब कि 90 दिनों में बंद नहीं होगा बल्कि 365 दिनों के बाद बंद हो जाएगा। मतलब कि कंपनी 365 दिन तक आपके सिम जो है अगर रिचार्ज नहीं करवाया तो भी बंद नहीं कर पाएगी। दूरसंचार कंपनियों के लिए 10 रुपये का टॉपअप रखना अनिवार्य दिया गया है। नई नियम के तहत अब रिलायंस, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया समेत कोई भी टेलीकॉम कंपनी है तो इनको न्यूनतम टॉपअप रिचार्ज 10 रुपये का रखना होगा। मतलब कि पहले जो 10 रुपये का जो कूपन वाउचर था तो वो अब फिर से आने वाला है दोस्तों, और आपको फ़ायदा होने वाला है। ट्राई ने 26 जुलाई 2024 को दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम 2012 पर परामर्श पत्र जारी किया था और हितधारकों से सुझाव मांगे थे कि भाई आपके फ़ायदे में क्या है, मतलब कि आपको क्या क्या दिक्कतें होती है। तो ये लोगों ने, जो हमारे जैसे लोगों हैं, तो उनने सुझाव भेजे थे और सुझाव में ये टैरिफ उपलब्धता, वाउचर वैधता और रंग कोडिंग सहित कई मुद्दे शामिल थे।
इन बातों को ध्यान में रखकर 21 अक्टूबर को परामर्श पत्र पर चर्चा हुई और ट्राई ने दूरसंचार नियमों में बदलाव का फैसला कर दिया। तो ट्राई ने लोगों के हित में ये रूल्स जो है वो जारी किया है दोस्तों। ये नियम जो है वो पहले जो था वो मतलब कंपनी लोगों के पास से बहुत ज़्यादा लूट रही थी, तो वो सभी बातों को ध्यान में रखकर ये जो ट्राई ने ये सभी चेंजेस कर दिया है और ये आने वाले टूंक समय में लगभग पहली जनवरी के दिन ही ये रूल्स जो है वो लागू कर दिया जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लेना दोस्तों, शेयर करना और चैनल पे नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।